किसान था और वो किसान अपने गुरुजी के पास में आया और कहा, गुरुदेव मैं किसान हूँ, समय नहीं है कि भगवान का 2 घंटे बैठ करके भजन कर सकूं, तो आप मुझे ऐसा मंत्र दे दो ताकि मैं चलते फिरते काम करते समय भी मंत्र का जाप कर सकूं। गुरुजी ने एक छोटा सा मंत्र दे दिया, ये ले भैया, तू खेत में काम करते समय भी मंत्र का जाप कर सकता है। मंत्र कौन सा है? हे कृष्ण मुरली बजाए जा, हे कृष्ण मुरली बजाए जा, हे कृष्ण मुरली बजाए जा। अब किसान खेत में आया और इसी मंत्र का जाप करने लगा, काम भी करने लगा, मंत्र का जाप भी करने लगा। हे कृष्ण मुरली बजाए जा, हे कृष्ण मुरली बजाए जा, हे कृष्ण मुरली बजाए जा। अब महाराज इतने में किसान की धर्म पत्नी आई भोजन लेकर के। उसने कहा, जी सुनते हो, मैं आपके लिए भोजन लेकर के आई हूँ, भोजन कर लो, नहीं तो भोजन ठंडा हो जाएगा। अब महाराज धर्म पत्नी की आवाज जो कान में पड़ी, किसान जिस मंत्र का जाप कर रहा था उस मंत्र को भूल गया। अरे भैया, ये तो छोटा सा किसान है। जब अच्छे अच्छे व्यक्ति, बड़े बड़े व्यक्ति, जब उनकी धर्म पत्नी की आवाज कान में पड़ती है तो अच्छे अच्छे व्यक्ति अच्छी अच्छी बातों का ध्यान भूल जाते हैं। ये तो एक किसान है, भूल गया। पत्नी के पास में आया और आकर के कहता है, देवी अभी आपने सुना मैं किस मंत्र का जाप कर रहा था? तो पत्नी बोली, मुझे क्या मालूम। किसान बोला, अरे पागल, कुछ थोड़ा थोड़ा तो सुना होगा। पत्नी बोली, हाँ हमने सुना था, आप कह रहे थे कि हे कृष्ण बुस भर लिए जाए, हे कृष्ण बुस भर लिए जाए, हे कृष्ण बुस भर लिए जाए। मंत्र बदल गया। किसान को लगा कि शायद मैं इसी मंत्र का जाप कर रहा हूँ कि हे कृष्ण बुस भर लिए जाए। अब पत्नी बेचारी भोजन खिला करके चली गई। अब किसान इसी मंत्र का जाप करे, हे कृष्ण बुस भर लिए जाए, हे कृष्ण बुस भर लिए जाए, हे कृष्ण बुस भर लिए जाए। अब क्षीर सागर में मैया लक्ष्मी जी ने जब ये दृश्य देखा, भगवान से कहा, भगवान देखो तो सही है, भगत न जाने कौन को है, ये नाम हमने तो नहीं सुनो। भगवान ने कही, अरे देवी इतना भी नहीं पता ये नाम किसका है। मैया लक्ष्मी जी बोली, नहीं। भगवान ने कहा, देवी ये मेरा ही तो नाम है। मैया लक्ष्मी जी बोली, आपका नाम कैसे स्वामी? भगवान ने कहा कि देखो देवी, जब मैंने मथुरा वृंदावन में अवतार लिया था तो मैं गायों को चराने के लिए जाया करता था और तब मैं गायों के लिए भूसा भर कर के लेकर के जाया करता था। इसलिए ये किसान कहने के लिए लगा है कि हे कृष्ण बुस भर लिए जाए, हे कृष्ण बुस भर लिए जाए। मैया लक्ष्मी जी ने सुना, सुन करके कहा, स्वामी आपके ऐसे ऐसे नाम और आपके ऐसे ऐसे भक्त, जो नाम मुझे नहीं पता वो नाम आपके भक्तों को पता है। स्वामी ऐसे भक्तों के तो दर्शन करने चाहिए। भगवान बोले, देवी ब्रजवासी लोग हैं, कुछ ऊट पटांग बोल दिया तो? बोले कुछ नहीं। भगवान बोले तो ठीक है, आप जाना और मैं किसान के पास में नहीं जाऊंगा। भगवान बोले, आप किसान के पास में जाना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं 1-2 घंटे किसी गड्ढे में छुप करके बैठ जाऊंगा। क्या कहा? 1-2 घंटे किसी गड्ढे में छुप करके बैठ जाऊंगा। मैया ने कहा ठीक है। अब दोनों आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। भगवान एक गड्ढे में छुप करके बैठ गए। मैया लक्ष्मी जी किसान के पास में गई और जाकर के कहते हैं, अरे ओ भैया, अरे ओ भैया, तने कितना बता कि तू नाम जाप किसको करन लगे हो? किसान नहीं बोला। किसान को महाराज इतना क्रोध आया कि पहले हमारी धर्मपत्नी आई और नाम को भुला करके चली गई, फिर से कोई आ गई। बोला नहीं, महाराज क्रोध आने लगा है। मैया ने फिर से पूछा, अरे ओ भैया ब्रजवासी, अरे ओ भैया, ज्यादा नहीं, तनक इतना बता कि तू नाम जाप किसको करन लगे हो? किसान फिर नहीं बोला। अब किसान को अंदर अंदर गुस्सा आ रही है
मैया ने फिर से पूछा, अरे ओ भैया ज्यादा नहीं तने कितना बता कि नाम जाप किसको करन लगे हो। किसान को आई बड़ी गुस्सा। अब महाराज गुस्से में आकर के बोलो, जब राव तेरे कसम का नाम। अब महाराज जो इतनी बात कही तो मैया लक्ष्मी जी इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई। तो मैया लक्ष्मी जी ने कहा, अच्छा भैया तूने मेरे घर वाले को कहीं देखो है का। सो किसान बोला, ये सवाल पर सवाल पूछे ही जा रहे। जो मैया ने पूछा कि आपने मेरे घर वाले को कहीं देखे हुए का। किसान बोला, मुझे क्या पता, ससुरे की कहीं पड़ा होगा गड्ढे भड्ढे में। भगवान कहाँ बैठे हैं, जोर से बोला, गड्ढे में। अब तो मैया लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई, कहा, अरे स्वामी बाहर निकला। अरे ये मोको तो मोको आपको भी पहचान गया। भगवान बाहर निकल के आए और किसान को दर्शन दिया है। तो महाराज कहने का भाव यह है, भोले भाले भक्तों को भगवान जल्दी मिला करते हैं। इसलिए भगवान का भजन कैसे भी कीजिए, भाव से, प्रेम से, क्रोध से। भगवान का जो नाम है वो अपना असर ही दिखाएगा। बोली बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित